माल चाटने की जो आदत पड़ी थी, अब धरने चारों ओर से बंद हैं, तो सोचा कि मठ के आगे धरना लगा दें। तो इसलिए कुछ ऐसे, एक तो ऐसा है जो कहीं न कहीं मदिरावीर है और एक ऐसा है जो धरनावीर है। इसने तो गांव में पाड़ तुवाड़े करनी है। आज बता देता हूँ, हमने 7 साल से ये पाड़ तुवाड़े इसने करनी है और वो इसमें चलिया हुआ है। शांति तो इसने यूँ गांव रहने नहीं देना। अभी जोगी इसमें धरती वाले जोड़ के किले भी इन और इनके परिवारों ने, किसी ने 2 एकड़, किसी ने 2.5 एकड़, किसी ने 1 एकड़ ऐसे दबा रखे हैं। अभी निकल रहे हैं, इसकी रिपोर्ट 2-3 दिन में आ जाएगी, वो भी मैं सार्वजनिक करूँगा। अच्छा एक बात बताओ, 7 साल से आए हैं, इस गांव ने करोड़ों रुपये दिया है इसको, करोड़ों रुपये। एक आदमी तो बता दो, आज जो मलाई खा रहे हैं वो इसके साथ ही हैं। मुझे ये शायद कैमरे में बताना नहीं चाहिए था। कोथ गांव में लगातार ग्रामीणों और डेरे के बीच चल रहा विवाद नया मोड़ लेने की ओर अग्रसर दिखाई देने लगा है। इस वक्त हम गांव में मौजूद हैं और गांव में एक तालाब है जिसकी पैमाइश आज की जा रही है। आप देख लीजिए, पहले मैं आपको तस्वीर में दिखाऊं कि पैमाइश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यहां पर पैमाइश के लिए जो भी इक्विपमेंट है वो लगा दिए गए हैं और प्रशासन की ओर से आज पैमाइश शुरू की जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो तालाब की ज़मीन है उस पर कब्जा होने की शिकायत प्रशासन को दी गई थी, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने उस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आज यहां पर पैमाइश का कार्य शुरू कर दिया है। यहां पर ग्रामीण मौजूद हैं, डेरे के महंत सुखराई नाथ यहां पर मौजूद हैं, गांव के सरपंच प्रतिनिधि अनिल कुमार यहां पर मौजूद हैं और प्रशासन का अमला जमला यहां पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि यहाँ जो पैमाइश का काम है वो शुरू हो चुका है। तालाब की ज़मीन पर कब्जे की बात सामने आ रही है, क्या कब्जा है या नहीं वो पैमाइश के बाद पता चलेगा, लेकिन हाल फिलहाल कब्जे को लेकर के जो शिकायत दी गई थी उस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, पैमाइश की जा रही है और जैसे जैसे पैमाइश की जाएगी उसके बाद रिपोर्ट जमा होगी और उसके बाद पता चलेगा कि यहाँ पर कितनी ज़मीन पर कब्जा है या नहीं है, और कब्जा है तो किसका है और उस कब्जे को हटाने के लिए फिर प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा। लेकिन हाल फिलहाल हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर पैमाइश शुरू कर दी गई है। पत्थरों को ढूंढा जा रहा है जो पैमाइश के लिए अति आवश्यक है और उसके बाद यहाँ पर पैमाइश किस प्रकार की जाएगी, कितनी पैमाइश होगी और पैमाइश में क्या निकल कर के आएगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। और हम बात करने की कोशिश करेंगे महंत सुखराई नाथ से और गाँव के सरपंच प्रतिनिधि अनिल कुमार से कि यहाँ आज की पैमाइश को लेकर के क्या कुछ रहा और क्या कुछ शिकायत दी गई थी और उनका क्या कहना है। गांव के तालाब को और पंचायती जमीन को लेकर के एक शिकायत दी गई थी मठ की ओर से, जिस पे आज पैमाइश की कार्रवाई हुई है। क्या शिकायत थी और क्या आप सभी जितने भी यूट्यूब और जितने भी रजिस्टर्ड या जितने भी सामाजिक पटल के जितने भी यूट्यूब चैनलों के माध्यम से जितने भी आप पत्रकार इस समाज के कार्यक्रम और इस समाज के एक ज्वलंत मुद्दे पर आज यहाँ पर पहुँचे हैं और मैं भी यहाँ पर अचानक से पहुँचा, आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने समाज के वास्तव में जिन मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहिए उन मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए आप लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। बंधुओं, आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले दिनों से एक वितंडा मेरे विरुद्ध एक षड्यंत्र बना करके कुछ लोगों के द्वारा, कुछ लोग जिसमें कुछ हैं, जिसमें 2 व्यक्ति मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे हैं। भाई नेम बताएंगे? अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आपको पता ही है, उनका नाम लूंगा तो फिर वही बात है कि क्या नाम लूं। कोई नाम तो उस आदमी का लिया जाता है ना जो कोई अच्छा काम करे। ये लोग तो एक वितंडा खड़ा कर रहे हैं, सड़कों पर आम समाज को गुमराह करके कोहराम कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन के नाम पर जिन लोगों ने कहीं न कहीं माल चाटने की जो आदत पड़ी थी, अब धरने चारों ओर से बंद हैं, तो सोचा कि मठ के आगे धरना लगा दें। तो इसलिए कुछ ऐसे, एक तो ऐसा है जो कहीं न कहीं मदिरावीर है और एक ऐसा है जो धरनावीर है, और वो दोनों ही अपने आप को सोमवीर समझते हैं और वो लोग लगे हुए हैं। तो आज मैं बता देना चाहता हूँ, मैं अभी धरदी वाले जोड़ में खड़ा हूँ। ये धरदी वाला जोड़ गांव का है और इस जोड़ की ये पैमाइश के लिए हमने लिखित में कार्रवाई कानूनी करवाई हुई थी। और इस धरदी वाले जोड़ के अंदर इस जोड़ की जो जमीन है तो वो जोड़ की और पंचायत की, लेकिन जो अपने आप को गांव के मुखिया कहने वाले लोग ही इस जमीन पर कब्जा करके जो मेरे खिलाफ जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वही मुख्य लोग, जो 2 जिनकी मैं संकेतात्मक आपको बात कर रहा हूँ, उन्हीं के परिवार और खुद उनमें से एक मदिरावीर, उसने भी यहाँ पर लगभग 2.5 एकड़ के आसपास या 1 किला के आसपास में इस जोड़ की जमीन को बो करके ठेके पर दे रखा है। और जब मैंने इसकी कानून को सूचना दी तब उन्होंने रातों रात उस जमीन में से चोरी छिपे
वो फसल काट करके ले गए और जिस व्यक्ति को ठेके पर दे रखी थी उस व्यक्ति को भी उन लोगों ने नहीं बताया, और चोरी छुपे जोड़ की जमीन से गेहूं काट करके भी वो लोग फरार हो गए। अब वो लोग चोर हैं कि ईमानदार हैं, जनता तय करे। दूसरी बात, ये लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि महंत जी ने जो जोड़ की जमीन या महंत जी ने सरकार की भूमि को दबा रखा है। 1 इंच भी जमीन हमने नहीं दबाई। जब पैमाइश अभी हमारे वहां पर हुई है तो हमारे खेत में वो हमारे मठ संस्थान को पता नहीं था, क्योंकि पूर्वजों के समय से ही वो एक रास्ता मठ के द्वारा छोड़ा हुआ था, उस रास्ते को ही सब लोग प्राय करते थे। लेकिन अब जब उसकी पैमाइश हुई है तो पता चला है कि लगभग 100 फीट के आसपास में 11 फुट चौड़ा और 100 फीट लंबा कोई एक जो सरकार रंग का कोई एक रास्ता होता है वो हमारे ही खेत का है। जोगीवाड़ा जोड़ श्री दादा कालापीर मठ की श्री समाधि स्थल कालापीर की खुद की एक प्रॉपर्टी है, और वो जोहड़ का ही रास्ता है और किसी का वो रास्ता लगता भी नहीं है। वो रास्ता हमने दूसरा छोड़ रखा था, वो पुराने समय से था। अब उस रास्ते की पैमाइश हुई तो हमें पता चला कि लगभग 101 फीट का और 11 फुट चौड़ा वो हमारी खेती में आया हुआ था। हमने तुरंत प्रभाव से उसका हमने कहा कानून को कि जितनी इसकी कानूनी प्रक्रिया बनती है वो हम उसका भरेंगे, और वो छोड़ दिया हमने, तुरंत उसी दिन छुड़वा दिया। दूसरी बात, ये इल्जाम लगाने वाले लोगों ने तो पूरे के पूरे किले के किले गड़प कर रखे हैं, हजम कर रखे हैं। अभी जोगी इसमें दर्दी वाले जोड़ के किले भी इन और इनके परिवारों ने, किसी ने 2 एकड़, किसी ने 0.25 एकड़, किसी ने 1 एकड़ ऐसे दबा रखे हैं। अभी निकल रहे हैं, इसकी रिपोर्ट 2-3 दिन में आ जाएगी, वो भी मैं सार्वजनिक करूंगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ बड़े बुजुर्गों के लिए इन्होंने कुछ कागजों में तो फॉर्मेलिटी कुछ और कर रखी है। कितने किले जमीन होगी वो? 6 किले या 5 किले या 6 किले के आसपास में जमीन है। वो भी इस जो ये एक मदिरा वीर है, इसने अपने चहेतों को ठेके पर दे रखी है, और कागजों में तो दिखा रखा है बुजुर्गों के लिए आश्रय स्थल। लेकिन यहाँ पर आप जाकर के देखते हैं कि अभी भी उन लोगों ने अचानक से जो ही हमने कार्रवाई के लिए दी तो सारी फसल काट करके चट कर गए। और इसी तरह गांव के अंदर एक स्टेडियम की भूमि है, उस भूमि पर भी इसने अपने चहेतों को कहीं ना कहीं कब्जे करवा रखे हैं, गोबर आदि पाथने के लिए। उस कितने एकड़ में होगा भैया? 7-8 एकड़ के आसपास या 6 एकड़, जितना भी लगभग है। उस पूरी एकड़ में मैंने खुद जाकर के देखा है, पर मेरे को जमीन के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, वो मैंने कागज देखे तब पता चला है। तो उसके लिए भी हमने कानूनी कार्रवाई की थी कि भाई ये मठ संस्थान के साथ छेड़खानी करने वाले लोग खुद कितने दूध के दोहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज इसकी पैमाइश हुई है, सारे अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, बड़े स्तर में पुलिस भी आई हुई है और हम लोग भी यहाँ पर उपस्थित रहे। इस दर्दी वाले जोड़ के अंदर हम लोग बरगद और पिप्पल आदि का वृक्षारोपण करेंगे और इन लोगों से इस पूरे सार्वजनिक समाज के जोड़ की 1-1 इंच जमीन को छुड़वाएंगे। मठ संस्थान की भी हमने पिछले समय से जो पैमाइश करवाई तो इसी मदिरावीर के परिवारजनों ने जमीन के ऊपर कब्जे किए हुए थे। किसी ने 1 एकड़, किसी ने 0.25 एकड़, इसके ही अपने लोग थे जिनसे मैंने वो मठ की काफी एकड़ जमीन छुड़वा ली। बड़े स्तर पर जब मठ की जमीन इन लोगों से कब्जे से मुक्त हो गई तब इन लोगों को दर्द होने लग गया। मेरे खिलाफ इन लोगों ने वितंडे खड़े करने शुरू कर दिए, लेकिन इनकी चली नहीं। अब एक हमारी वो छोटी सी गुड़िया के हाथ का एक बहाना बना करके, पहले की पंचायतों में कुछ और बयान था इनके और अब और बयान बदल गए कि गुड़िया को घसीटा, वो किया। मठ में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे, मेरे ऊपर ये महिलाओं को नचाने आदि के जो इल्जाम भी लगा रहे हैं, तो सीसीटीवी कैमरे इन लोगों ने क्यों नहीं चेक किए? क्यों नहीं पुलिस कंप्लेन की? क्यों नहीं आकर के 10 लोग कैमरे चेक कर लेते? मैं जहां रहता हूं प्रतिपल मैं सीसीटीवी कैमरों के सामने रहता हूं। तो इन लोगों को इल्जाम लगाने से पहले 70 बार सोचना चाहिए। मक्कड़ मार करके और एक बोतल मार करके ये एक व्यक्ति सारे गांव को उल्लू बनाने का काम नहीं कर सकता। समाज को ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और इन लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी, जोड़ की जमीनें इन लोगों ने दबा ली, आज निकल भी रही है, और अपने चहेतों को जो पंचायत की भूमि है उन पर कब्जे करवा दिए और इल्जाम लगाने चले हैं ये लोग मठ पर। तो मठ संस्थान के खिलाफ ये इस लोग प्रकार के एलिगेशन लगाने के पीछे की मंशा क्या मानते हैं? मनसा यही है कि जो मठ की भूमि है मैं इन लोगों को दे दूं सस्ते भाव में, यानी बोने के लिए, या ये लोग सोचते हैं कि महाराज हमें कहीं इलेक्शन में पैसा लगाने के लिए थोड़ा बहुत मदद कर दे, या महाराज हमें कहीं ना कहीं मलाई चटवा दे। जब तक सुकराई नाथ जिंदा है इतना तो मलाई चाट लोगों को मेरे से बिल्कुल सावधान रहना है। मलाई तो चाटना दूर, मैं समझता हूँ कि मठ भूमि का एक कोई अगर 25 पैसे का भी कोई मैटर होगा तो मैं इन लोगों को नहीं दूं। महंत जी, जिस दिन गुड़िया के हाथ पे, बच्ची के हाथ पे लिखने का मामला आया, क्या वो सरपंच की बेटी और उस दिन सरपंच साथ में थे? ये सब फालतू बातें हैं। गुड़िया मेरे पास रोज आती थी, ये परिवार भी रोज आता था। गांव वालों ने हमारा राजीनामा करवा दिया था, पीछे हमारा झगड़ा भी हो गया था। इसने हमारे स्टेडियम से ईंटें चोरी कर ली थी खुद सरपंच ने, इसके अपने कर्मचारी लगा करके, सरकारी ट्रैक्टर लगा करके वहां से भर लिया था।
वो मैंने गांव वालों को कहा कि भी देखो ये लोग बार बार में हजारों लाखों ईंटें यहाँ पर हैं, क्योंकि काम बड़ा है, स्टेडियम इन लोगों ने पूरे गांव को तो बनाने नहीं दिया। अब मठ की ओर से एक संत ने स्टेडियम कैसे बना दिया, इन लोगों से सहन नहीं हो रहा, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि गांव में कोई भी अच्छा काम ना हो, ITI बने तो ये लोग नहीं बनने दें, स्टेडियम बने तो ये लोग नहीं बनने दें, गांव में कोई बड़े स्तर पर कोई अच्छा काम हो तो ये लोग नहीं करने दें। इसलिए अब मठ संस्थान ने अपनी भूमि में गांव के बच्चों के लिए एक शानदार स्टेडियम का निर्माण करने का एक विषय अपनाया और उस पर हम लोगों ने काम किया। कई अलग अलग डेरों के महंत भी आ रहे हैं, जैसे अब वो जब स्टेडियम बन गए तब इन लोगों को दर्द होने लगी और उसी की ईंटें इसने चोरी करी, तो उसको लेके हमारा थोड़ा झगड़ा भी हो गया था पिछले दिनों। वो गांवराम ने राजीनामा करा दिया था और फिर मैं मन साफ करके मैंने कहा ठीक है अभी आने जाने दो। मुझे क्या मालूम था ये मेरे नजदीक लग करके मेरे से षड्यंत्र करेंगे। गुड़िया के हाथ पर मैंने कार्यक्रम से, मठ का कार्यक्रम 24, 25 और 26 फरवरी को था, और मैं मीडिया के सामने कई दिन से मैं बयान भी नहीं दे पा रहा था। मैं सोच रहा था कि यार ये मामला निपट जाए, मैं अभी भी सोच रहा हूँ। और बहुत मेरे को शायद इन लोगों के जवाब भी नहीं देने चाहिए, लेकिन जवाब इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि बाहर के जो नए लोग मेरे से जुड़े हैं वो भ्रमित ना हो। बाहर के जो ऐसे लोग हैं जो शायद इन लोगों के बारे में इतनी जानते नहीं हो, मठ के बारे में इतना जानते नहीं हो, वो भ्रमित हो जाते हैं। तो उन लोगों को भ्रम से बचाने के लिए आज मैं आप लोगों को ये मेरा एक साक्षात्कार दे रहा हूँ। ये जो 24, 25 और 26 फरवरी का जो मठ में कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम से लगभग 2 या 1.5-2 महीने पहले की बात थी। जो हाथ पर नाम लिखने वाली गुड़िया मेरे को, वो मैंने पिछली बार बता भी दिया था लेकिन उसको संक्षेप में बताऊंगा। मैंने, वो गुड़िया बोली गुरुजी आप मेरे को बहुत अच्छे लगते हो, मेरा दादाजी भी बहुत अच्छे हैं और आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। 4-5 साल की गुड़िया हो, तो कभी मेरे कंधे पे चढ़ जाती, कभी पीछे, जब भी मैं बाहर होता लोगों के बीच में आके वो अपना प्रेम पुलकित करती थी। छोटी सी गुड़िया देवी दुर्गा, और उस दुर्गा के लिए हमारे भी जो है ना, मैं भी बल्कि कई बार तो मैं वो गुड़िया मेरे नजदीक आती तो मैं उसके चरण छूता, मैं कहता तो साक्षात देवी है। हमारे यहाँ तो नवरात्रों में देवी की पूजा करते हैं। तो वो उस दिन आई अपनी माताजी के साथ, माताजी ने भी ऐसे मत्था टेका और दूर खड़े हो गए। और वो गुड़िया जब बोली गुरुजी आपसे कुछ कहना चाहती है, तो गुड़िया, मैंने कहा बोल बेटे, कान किया। गुड़िया बोली आप भी अच्छे लगते हो गुरुजी, और मुझे 2 आदमी लगते हैं, एक मेरा दादा, दोनों आप बहुत अच्छे लगते हो। मैंने कहा क्यों बेटे? बोले आप भी गायत्री मंत्र सिखाते हो और आप, मेरा दादाजी भी मुझे गायत्री मंत्र सिखाते हैं। तो मैंने कहा बेटे कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, तेरे पापा भी तो अच्छे हैं। बोला नहीं जी, पापा तो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं और औरों को भी पिलाते हैं, इसलिए बोला जी वो अच्छा आदमी नहीं है। मैंने कहा तेरे को कैसे पता कि भी शराब पीने वाले अच्छे नहीं होते? गुड़िया बोली गुरुजी आपकी वीडियो यूट्यूब पर मैं फॉलो करती हूँ, देखती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और उसका दादाजी बार बार बोलते थे गुरुजी मेरी या गुड़िया आपकी बहुत बड़ी फॉलोवर है, हमारी पोती। निवेदन भी करूंगा कि उस चित्र जो इन लोगों ने वायरल किया उसको एक बार जरा आप ध्यान से देखिएगा। उस गुड़िया के हाथ पर उस चित्र में स्याही फैली हुई दिख रही है। मेरे द्वारा लिखे हुए शब्दों को मिटा करके अपने ही शब्द उसमें डाल करके और उन्होंने ये शब्द लिख दिए जो मेरे ऊपर ये लोग एक, और मैं तो परमात्मा की बड़ी अनुकंपा और कृपा मानता हूँ कि इन लोगों के बुद्धि में केवल इतने शब्द आए, और कुछ गंदा भी लिख करके लोग मुझे कहीं न कहीं फंसाने का काम कर सकते थे। जब ये लोग एक संत पर बिना किसी मतलब में पोक्सो एक्ट तक की बात करते हैं, वो कितना गिर सकते हैं, उनका जमीर कितना जिंदा है, उनकी मानसिकता कितनी जिंदा है, ये तो समाज को अपने खुद सोचना चाहिए। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं जी महाराज जी, अगर भाई जो 6 साल की बच्ची पर हाथ लिखना सही है गलत है? देखिए ऐसा है, जब तक आपकी किसी के साथ में प्रेम भावनाएं हैं तब तो सब कुछ सही है, और जिस दिन किसी के साथ छोटी मोटी अनबनती हो जाए या आपसे कोई जलने लग जाए, उस दिन आप हंसेंगे तो भी लोग समझेंगे कि मुझे देख के हंस रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है किसी और को भेज दे, उसके पिताजी, उसके ये दादाजी सृष्टि के कुछ किसी से नहीं पास चलती। फोन कर देते हैं। महाराज जी कुछ सामाजिक संगठन और पंचायतें सुलह के लिए आग्रह देखिए कर मैं रही हैं, क्या आपको, आप भी उसमें आगे मैं आपको ये कहूंगा, मैं तो आज उन लोगों को भी कह रहा हूँ, अगर आप लोग सुलह के लिए आओ, मेरे पास आमने सामने बैठ के मेरे से बात करो, मैं सुलह के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आप अक्कड़ दिखाओगे तो मैं समझता हूँ कि ये एक समाज का अपमान होगा। अक्कड़ दिखाना बंद करो, क्योंकि कानूनी लड़ाई में लड़ रहा हूँ, तुम भी कानूनी लड़ाई लड़ो, आओ देखते हैं आप और हम मिल करके, जो झूठा होगा वो कोर्ट में हार ये जाएगा। कई डेरों के महंत भी आरोप लगा रहे हैं आपको। जो 2-3 हैं, मैं समझता हूँ वो लोग स्मैक और सुल्फा अवैध रूप से प्रयोग करते थे, और उन लोगों ने इस मठ पर कब्जा करने का एक षड्यंत्र किया। 2018 में कुछ यही गैंग जो अभी मेरे खिलाफ इस मदिरावीर के साथ लगी हुई है, इसी गैंग के कुछ लोगों ने, देखो इसमें 5-7-10 अच्छे भी आदमी हैं इनकी तरफ, जो भ्रमित है, उनको पता नहीं है सच्चाई का, वो मेरे से मिले नहीं है क्योंकि इन लोगों ने मिलने नहीं दिया, उनको इतना ज्यादा भ्रमित किया हुआ है। बाकी जो 5-10 अच्छे हैं उनको छोड़ करके जो एक लंबी कतार, जिसके अंदर और होंगे 100 घर, 90 या 100 घर होंगे, यानी 10 और 90 का है ये, 90% तो हमारे साथ समाज खड़ा है और 10% इनके साथ खड़ा है। बस शाम को जो भंडारा चलता है, हमारे यहाँ तो भंडारा चलता है भोजन का, इनके यहाँ भंडारा चलता है ठेके का, वो जो बोतलों का,
तो जो उस भंडारे में कहीं ना कहीं स्नान करने की इच्छा रखते हैं वो लोग मेरे विरुद्ध कुछ भी एक पंगा कर सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं। जिन लोगों की मैं समझता हूँ कि मुंह धोने तक का उनको नॉलेज नहीं, वो भी उठा के कुछ कुछ बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ये कोई तमीज़ है? बदतमीजी के साथ नहीं बोलना चाहिए। मैं भी आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं एक समाज की जिम्मेदारी के नाते मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो लोग इसके साथ लग करके इसको जो गुमराह कर रहे हैं या इसको जो उठा रहे हैं, वो लोग इसी का सत्यानाश का प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मेरे से भी संपर्क कर रहे हैं इसी के साथ ही। मुझे ये शायद कैमरे में बताना नहीं चाहिए था। आज मठ की ओर से एक वीडियो ऑफिस में शिकायत दी गई जिसको लेकर के पंचायती जमीन और तालाब की एक पैमाइश हुई थी। अच्छा, तो इस पे आपका क्या कहना है कि उसमें ये भी कहा गया है, यहाँ पर जो डेरे के महंत हैं सुप्रायनाथ वो भी आए हुए थे, उनका कहना है कि सरपंच प्रतिनिधि सरपंच के लोगों के द्वारा यहाँ पर कब्जा किया गया है, इसलिए शिकायत दी गई थी। आपका क्या? ऐसा है? हमने तो किसी की कब्जा करवा नहीं रखा ना, हमने खुद ने कर रखा। अब उसकी सोच है कि वो क्या करावा है, कराई जगह पे। इसने तो गांव में पाड़ तिवाड़े करने हैं। आज बता देता हूँ, हमने 7 साल से यही पाड़ तिवाड़े इसने करनी है और वो इसमें चलिया हुआ है। शांति तो इसने यूं गांव रहने नहीं देना। तो पैमाइश जो हो रही है उसको लेकर के आपका क्या है कि वो सही होगी? अगर आपके कब्जा आता तो छोड़ दिया जाएगा या है नहीं? नहीं, हमारा तो कोई कब्जा बताओ। मेरा वो मकान है भाई, 4 ये पिलर गाड़ रखे हैं, बताओ कौन सा कब्जा है मैंने? मेरा मकान है, मेरी जगह पे है। तालाब आपने दिखने लग रहा है ये सारा, और जिसका अंधा होगा आपने छुटवा लेगा प्रशासन, हमने कोई दिक्कत भी नहीं है। ग्राम पंचायत को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस जिसका अंधा हो प्रशासन छुटवा सकता है। महंत ने ये भी कहा है कि यहाँ पर जो ठेके पर जमीन दी गई थी पंचायत द्वारा, रातों रात वो निकलवा दी गई है कह करके कि वो कब्जे की जगह में आ रही है। देखो, यहाँ कोई पंचायत की कोई जमीन ठेके पे नहीं दी गई थी। कोई भी जमीन तालाब की जमीन है या 6 एकड़ है, कितनी है, या इसी की छोड़ रखी है, यहाँ कोई पंचायत की जमीन ठेके पे नहीं दी गई। तो महाराज जी का ये भी कहना है कि एक शराब पीने वालों का टोला है जो उनके खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र रच करके ये सारा माहौल खराब कर रहा है। ऐसा है? हमने तो दिखता नहीं, उसने दिखा दे अपना नाम दर दे और आना पकड़ाने लग रहा, उनने भी पकड़ा दिया सारा काम ने। अब 8-9 आदमियों पर इसने वो केस किया है। वह मुझे जान से खतरा है, उसमें 2 लेडीज हैं, 6 आदमी। क्या हम क्रिमिनल आदमी आगे? हम अपनी मांग उठा रहे हैं। सुरेश है, सामाजिक आदमी है, क्या वो क्रिमिनल है क्या? एक ड्राइवर भाई है, वो क्रिमिनल है क्या? 2 लेडीज हैं, वो क्रिमिनल है क्या? कोई रिकॉर्ड तो बताओ भाई, किसी भी का भी 8 आदमियों में से किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो? किसका खतरा है इसने? हर जगह घना ही खतरा लग गया है जो भाई, हम हमारी तरफ से तो कोई खतरा नहीं है। और मैं तो पत्रकार भाइयों ने भी कहूँ, हमने तो शांति चाहिए गांव में, और आप भी ऐसा माहौल ना बनाइयो जिससे कि हमारे गांव के अंदर अशांति पैदा हो। और सभी ग्रामवासियों से, गुआंढ वाले, तो मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है भाई, ये शांति से हमारा जो भी काम है वो शांति से और कानूनी कार्रवाई से करेंगे। हम प्रशासन की उसमें करेंगे ना, प्रशासन के हम विरुद्ध चलेंगे। हमने एक सवाल महाराज से भी किया था कि कुछ सामाजिक संगठन या पंचायतें जो है इसको सुलह की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं एग्री हूँ इस चीज़ के लिए। क्या आप भी चाहते हैं कि इस तरह की अगर सामाजिक संगठन और पंचायतें आए तो ये मामला सुलह की तरफ जाए? बिल्कुल, हमें तो पंचायत के पक्ष में रही हैं, और पंचायत में कोई भाई आवे हैं और वो कोई राय देवे हैं, हम बिल्कुल उसके पंचायत गाम राम के साथ हैं हम, और पंचायत की इज्जत करते हैं। जो पंचायत करेंगे हमने उनसे कोई द्वेष नहीं, वो फैसला हमने भी मान्य होगा। एक बात और निकल करके आई सामने, अभी उनसे जब बात की, उन्होंने कहा कि ये लोग जो है कुछ मलाई खाने के चक्कर में इस तरह का कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि डेरे से उन्हें कुछ इस तरह का लाभ मिल जाए। अच्छा, एक बात बताओ, 7 साल से आए हैं, इस गांव ने करोड़ों रुपये दिया है इसको, करोड़ों रुपया। एक आदमी तो बता दो, आज जो मलाई खा रहे हैं वो इसके साथ ही हैं, वो उसको ठेके पे दुआए हैं, आगे की भी ठेके पे कमीशन खावे हैं, और दौड़े रह के लठ भी खड़े हुए हैं, ये बुआवे बीच हैं। आप देखने लग रहे हैं, आपको वीडियो में दिखने लग रहा है भाई सारा सौदा। कौन कह रहा है बताओ? इसी के साथ घूमने वाले आदमी जमीन बुआ रहे हैं डेरे की। आपने देखा होगा स्टेडियम के अंदर जो ध्यानचंद बोलने लग रहा है, वो अपना, मैं कह, उसका रिश्तेदार को जमीन दुआ रहा है। वो 100 एकड़ के करीब तो उसके रिश्तेदार को दुआ रहा है, उसमें कमीशन भी छाप रहा है, ऑर्डर उखाड़ी भी वो करे है। तो यू इसे के आदमी है वे। एक मिनट भाई साहब, उसी के आदमी है ये। 100 एकड़ के करीब जो उसके ध्यानचंद ने अपने रिश्तेदार को द्वारा किए, वो सुखराई नाथ के आदमी है।
और वो बोलने भी लग रहे हैं वो गांव के हैं। तो मलाई कौन खा रहा है? हम मलाई थोड़ी खा रहे हैं। हाँ न्यू बता, हमने तो दिया है, हमारे पास 10 रुपए पूगे हो, 1000 पूगे हो, इब कड़े 11 से दिए थे, इसे में पंगे करवा दिए, हमारा गल है। इस पे लिया क्या है, किसने लिया? हम तो जानते भी नहीं डेरे में। सरपंच साहब, एक वृद्धाश्रम का मामला सामने आया था, वो क्या है? ऐसा है, यू प्रूफ तो दे दो, किसी की चीज का कोई प्रूफ तो दो। यू वृद्ध आश्रम है के? यू मेरा मकान है, ये देखो आप, इसको देखना, वो देखो उसका मेरा मकान है, वो वृद्ध आश्रम है क्या? हमने तो बाढ़ करवा रखी है बकायदा सारी। अरे 1 इंच भी जमीन आई हो तो आज भी छोड़ने के लिए तैयार है। 1 इंच मेरी जमीन पर मैं इसके अंदर आई हो, मेरे खेत है, मेरा पर्सनल खेत है। बिटिया को लेकर के भी हमने सवाल किया था कि उनके हाथ पे कुछ ऐसा लिखा गया था, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ ये लिखा था कि सरपंच जो है मेरे लाडले, उन्होंने शब्द का प्रयोग किया कि वो मठ में आने में कंजूसी क्यों करते हैं। उनके हाथ पे जो लिखा गया है उसको मिटा करके कुछ इस प्रकार के अलग शब्द बनाए। ऐसा है, आप छोटी से तेली कोई साबित तो कर दो, कोई साबित तो कर दो इस बात को। हमने तो प्रूफ दे दियो, वो दे दो। उसके भी तो सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे सारे, वो प्रूफ तो दे सकता है नहीं। हमारे 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, मीडिया वाले कई भाइयों से भी मेरी दरखास्त है। पहला तो डेरे की जो इतनी इनकम आवे है, इसको ऑडिट होना चाहिए, प्रशासन इसको अपने अंडर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ जितना पैसा करोड़ों की इनकम होती है यहाँ, उसका सारा दुरुपयोग होता है, करोड़ों की। एक पहला सवाल। दूसरा सवाल हमारा, यहाँ जो लेडीज साल 6 महीने से इसके पास रह रही थी, वो कौन थी? उसका आज तक इसने खुलासा नहीं किया। और कहते हैं सबूत लाओ, सबूत लाओ। अरे हम तो एक पूछा, वो लेडीज कौन थी इसे, जो इसके पास 1 साल से रह रही थी? लेकिन उनका कहना ये है जी, मेरे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। एक बात बताओ आप, फिर चेक करवा दो हमें, कोई नाटा, सारी डिटेल सारी प्रॉपर ढंग से प्रशासन को चेक करवा दो। तो तीसरा आपका क्या? तीसरा हमने एक के मांग रखी है, जब तक दोबारा ये मंत नहीं है, ये अपनी एक बई है जो डेरे में होती है, और जिस टाइम ये कुछ समय के लिए एक तैये की रस्म प्रक्रिया होती है, पीर की नहीं थी, वो तैये की होती है, और उसमें इसको एक चद्दर उड़ाई गई थी, उसी को प्रदर्शन सारा गान लग रहा है वह। उसके अंदर जो बई थी पीरों ने, वो लिख रखा है राजेनाथ की लिखाई में। वो कह रहे हैं कि राजेनाथ पीर हैं जो जाना से, वो कहे मेरी लिखाई में लिख रखा है। किसी भी पीर ने इसको पीर लिख के नहीं गए। 7 जो पीर थे, 8वें हमारे यहाँ के थे, वो गुजर चुके थे, वो तो 2000 में गुजर गए थे। उसके बाद 17 साल निंदाईलाल जी ने केयर टेकर के रूप में रहे हैं, कोई पीर नहीं था। तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो डेरे में बई है उसके अंदर मेरी लिखाई है, और उस लिखाई के अंदर ये पीर नहीं लिख के गया। हमने कुछ समय के लिए छोड़ा था, भाई अच्छा दिखा जे देख लियो, नहीं अपने हम दोबारा इकट्ठे होके और ये इसका वो कर देंगे, हम दोबारा पीर बिठाएंगे। लेकिन वो काम ऐसे हो गए कि झगड़े हो गए, मुकदमे हो गए, और 10-15 बड़का में तो पहले भी हो गए। एक बच्चे ने तो बेचारे सुसाइड भी कर लिया। और आप ये देखो कि ये डट तोड़ी रहा है, 8 मुकदमे ईब कर रहा है, 8 के खिलाफ, 8 के खिलाफ ईब देने लग रहे हैं। अब ये नया विवाद छेड़ दिया पैसा का। और मैं तो नहीं कहूँ ये जोड़, ये दर्दी वाला ये नहीं है। हमारे कम से कम भी 10-12 तालाब हैं इस प्रकार के, चाहे शायरियाँ की कराए लो, मरने की हमने क्या दिक्कत है भाई? हमने कोई दिक्कत नहीं, चाहे सारा गांव की कराए लो यूं। लेकिन जो ग्रामीण लोग थे सर, उन्होंने भी एक कटाक्ष किया है कि जो सरपंच के राइट हैंड है, उन्होंने भी जून वाला जो है, जो जाति वाला जोड़ है, उसके अंदर 2.5 किले कब्जा किया हुआ है। ऐसा है, तो मैंने आप लोगों के माध्यम से एक ही बात कहूँ, हाँ ग्राम पंचायत ने इसने कोई दिक्कत नहीं है, सारे तालाबों की मैं तो कह रहा हूँ सबकी पैमाइश कराओ, जिसमें आ रहे हमें छोड़ देंगे। नहीं है जो कोई कानूनी कार्रवाई करनी हो तो कानूनी कार्रवाई कर लो। आज प्रशासन की तरफ से इन्हें एप्लीकेशन लगाई, प्रशासन की तरफ से पैमाइश वाले आए, हमने रोके क्या? हम तो कह रहे हैं भाई करो, आपके आप भी नजदीक थे, वो पूछ रहे थे ये पैमाइश करें कि ना करें, हमने कहा करो, आप पैमाइश करो, या बताओ हमने कोई बाधा डाली हो इसमें? तो अब आप और सुरेश कोठी जो लग करके इस लड़ाई में लगे हुए हैं सभी के सभी, चाहे वो जो है, तो अब आपका अगला कदम ऐसा है, सुरेश कोथ हमारा आदरणीय नेता है, मेरा नहीं, ऑल हरियाणा का नेता है वो,
ये कभी ये न सोचो भाई कोई भी सुरेश को तो कोई छोटी मोटी चीज है, उसका गांव का मैटर है, वो बीच में आएगा और आना भी चाहिए। मैं तो नहीं को सब ना आना चाहिए। 3 बारी पंचायत हुई है, 2 तारीख को, 6 तारीख को, तीसरे महीने की 10 तारीख को। अगर ये पंचायती थे तो उस टाइम तीनों पंचायतों में आप लोग भी शामिल थे, था क्या? 3 बारी गांव इकट्ठा हो यार, कोई आया हो तो बताओ, कोई मध्यस्थता की बात करी हो किसी ने? कोई बात नहीं करी। लेकिन इनका एक ही मकसद है कि गांव के अंदर पार्टीबाजी कैसी हो। सरपंच जी, आप लास्ट में क्या कहना चाहोगे? लास्ट में तो हमारी प्रशासन से एक ही मांग है, 20 तारीख जो आप कह रहे हो ना, ये गांव का फैसला है, मेरा नहीं है भाई। गांव 20 तारीख को जो प्रशासन ने मेरे समय दे रखा है कि हम आप लोगों का समाधान करेंगे, कोई न कोई हम बात देखेंगे। नहीं आगे फिर इकट्ठे होकर ना हम शांतिपूर्वक ढंग से, मेरी तो सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि शांतिपूर्ण ढंग से हम कानून की साथ मिलके और इसको हम अपने सफल बनाएंगे। और जहां तक है वह एक नया पीर, हमने पीर बिठाना है। इस पंगेबाज बाबा जी को हाथ जोड़ के विनती है, वह इतने डेरे बतेरे और बिक जाएंगे। एक गोगड़ियाला सरपंच था, और तो नहीं कहना चाहता था, वो आदरणीय है चलो हमारे, लेकिन उसकी भावना लैंग्वेज जो देखी बड़े निम्न स्तर की थी, जो किसी आस्था को नहीं मानता हो। हमारी तो आस्था है काले पीर पे, बच्चे बच्चे की आस्था है। यहाँ तो मैं ब्याज जो दूध आड़े चढ़ा के जे हैं सारे 14 आड़त है, और उनकी लगभग पूरी हो है सारी चीज। इसने जोगियाड़ा तालाब है, गैर बिजंद का जमान है, वहां बिजंद नहीं कर सकते। 50 एकड़ जमीन, उसमें कनाल जमीन में बिजंद नहीं कर सकते, लेकिन इसने कब्जे कर रखे हैं वहां भी। 20 अप्रैल के बाद आपकी आगे बिल्कुल कराएं। और वो बात थी जो उनसी अपनी, वो भी आस्था की बात बता रहे हैं, वहां भी बड़ी आस्था थी। और सरपंच साहब को आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, भाई सरपंच साहब इतना ही बढ़िया आदमी है, नहीं औरों को तो नहीं कहना चाहता था, आप अपने गांव में ले जाओ, इसको 6 महीने रख कर देखियो। गोगड़िया वाले सरपंच साहब को वहां को मैं कह रहा हूँ, मेरे भाई आप इसको 6 महीने के लिए ले जाओ, जे शांति गांव में रह जाए। और न्यू नहीं कहो रिकॉर्डो इसने मैंने कह दियो, ई कंडेला में तो कह दिया है, और जड़े बैठे योर ते काट दिया, आड़े भी पंगे करने लग रहे हैं। आराम में भी हाथ जोड़ के कहा, भाई महाराज जी तू बिक जे रे, बिक जे ना आड़े खटे बेकरावे, ई भी पर मैं साबे शुरू हो गया, ये पंगे हैं। अरे उठे कह नहीं गा मारा कि मैंने पंगे करवाओगा, इतने दिन रहोगा। अरे सरपंच साहब को तो फिर कहूँ, भाई तू 6 महीने खातर ले जितना मेरा लायक थी। सरपंच ठीक है साहब दोस्त। और भी साहब है, आया क्या ना बैठ जेकर कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे ये पत्रकार माध्यम से जो कमीशन के इसने ले रखे हैं 55,000 रुपये, वो भी दीजिएगा मेरे। अब ये जो गांव का मामला है जी, ये कैसे हाँ। निपटेगा जी अभी? कौन सा? जो अभी चल ये तो गाम राम जाना भाई, मैं गाम राम के साथ, ठीक, ये गाम राम जाना। ठीक है जी।